हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर ये तो आप पूरा आर्किटेक्चरल का बता रहे हैं, इंटीरियर में कैसे होगा? क्या चीज़? एलिवेशन और सेक्शन। ऐश्वर्या, आज हम लोगों की पहली क्लास आर्किटेक्चर की है। अभी तो हम लोगों ने आर्किटेक्चर पार्ट स्टार्ट भी कहाँ करा है। नहीं सर, मतलब इंटीरियर में भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, वो इंटीरियर तो अभी बहुत बात की बात है, वो तो आप अभी छोड़ ही दो। अभी तो तो हम सर लोग। मैं इंटीरियर डिजाइन की स्टूडेंट हूँ। नहीं, इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट अगर आप हो तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लानिंग का, सेक्शन का, ड्राफ्टिंग का। तो मैं आपका आर्किटेक्चर पढ़ा के इंटीरियर में ले आता हूँ। एग्री? ड्राफ्टिंग के सिम्बल्स क्लियर है? सर हम लोग को इतना सिंबल्स नहीं देना होता है इंटीरियर में। इंटीरियर डिज़ाइंस में कॉल आउट का सिंबल्स, ड्राफ्टिंग के सिंबल्स कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि आप सेक्शन का सिंबल दीजिए। हाँ वो ऐसे नहीं होता है, पर वो तो अलग होता है। वो अलग होता है, हम्म। क्योंकि कॉलेज की जो स्टडी होती है ना, वो जब मार्केट में, जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं मार्केट में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कॉलेज में ऑटो कैड भी सिखाया जाता है ना, तो बेसिक से कमांड स्टार्ट करके पढ़ाए जाते हैं। तो काम करते हैं। ठीक है, आज आप ये वाली क्लास स्टार्ट कर दी, कंप्लीट करिए, फिर आपको हम इंटीरियर वाला स्टार्ट कर देते हैं। कोई इशू नहीं है। तो सर इंटीरियर वाले में भी आपका प्लान एलिवेशंस होंगे ना? बस वहाँ डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करेंगे, प्लान एलिवेशन और सेक्शन, बस। अच्छा ओके। ठीक है, चलो डन। और कोई इस बैच में है जो बचना चाहता है आर्किटेक्चर पार्ट से? क्योंकि आर्किटेक्चर इज द बेस। आर्किटेक्चर हमारा बेस होता है। तो सर ये इंटीरियर वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं नहीं, मैं होता है एक्सप्लेन क्या? कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके। आपको तो मैं इंटीरियर वाले बैच में डाल दूँगा कल, मैं और बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आज एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। पता है, ये जो कॉलेज वाले हैं ना, ये 3 साल बच्चों के माइंड में एक बहुत अच्छी चीज़ फीड कर देते हैं। बेटा, ये इंटीरियर की फील्ड है, आप क्या कर रहे हो? आप आर्किटेक्चर में क्यों जा रहे हो? ये इंटीरियर का आपका काम है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है? ओके सर, ओके, राइट सर। सब प्लानिंग करनी है। प्लानिंग, आप एक काम करो, बेसिक प्लानिंग करो आप लोग, ठीक है? बेसिक बेसिक सीखो बच्चों आप। ये आर्किटेक्ट बनाएगा, आप नहीं बनाओगे प्लानिंग। हाँ सर। यस सर, एग्जैक्टली नहीं नहीं, यही लेट मी बोल रहे कंप्लीट हैं। माई पॉइंट, आफ्टर दैट यू कैन स्पीक। लेकिन इसीलिए मैं आर्किटेक्चर पार्ट स्टार्ट कर रहा था, बट आपको लगा कि मैं जानता हूँ ना आपका बेस कहाँ से टूटा हुआ है, उसी को मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। आप सीख रहे हो 3 साल से, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। तो बच्चा कहता है कि हाँ सर, बात तो सही कही आपने। हाँ सर। बेटा, आप 3 साल डिग्री कर रहे हो इंटीरियर की, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप आर्किटेक्चर में जा रहे हो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, बताइए क्या करें। आप पढ़ो बेटा प्लानिंग के बारे में, प्लान कैसे बनता है इंटीरियर का, एलिवेशन कैसे बनता है इंटीरियर का, टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ो बेटा आप लोग, ठीक है? और फिनिशेस वगैरह के बारे में पढ़ो, बस। 3 साल बच्चे ने माइंड में उन टीचरों की, फैकल्टीज़ की बात को बैठा लिया, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नादान है, वो मार्केट में नहीं आया ना अभी, वो भी मार्केट में नहीं आया है। अब वो मार्केट में आया, वो तो ऐसे, वो 3 साल कंप्लीट करके ऐसे आ रहा था जैसे कि वो एक बहुत प्रोफेशनल बन के आ रहा है मार्केट में। 3 साल हमने डिग्री करी है, हमसे बड़ा कोई प्रोफेशनल मार्केट में होगा नहीं। अब वो मार्केट में आके अपनी फर्म स्टार्ट करता है और प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करता है। अब यहाँ से ज़रा मुझे बताइएगा कुछ क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगा। आपके पास क्लाइंट आ रहा है, मुझे सर अपना एक इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुझे प्लानिंग भी करानी पड़ेगी सर। मुझे पूरी प्लानिंग चाहिए होगी सर, उसकी प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फ्लोरिंग। उसके बाद फिर आप इंटीरियर पे काम करिएगा सर। पहले आप हमें वो बना के दीजिए, फिर आप इंटीरियर पे, फिर हम उसे कहेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मैंने 3 साल ना ये पढ़ा है कि हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आप एक काम करो, आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओ और उसके पास जाके आप कहना कि आप आर्किटेक्चर पार्ट बना दो, फिर आप मेरे पास आना।
फिर हम काम करेंगे इंटीरियर पे। पहले उसके पास जाओ, आर्किटेक्चर पे काम कराओ, फिर मेरे पास आओ। कौन कौन बताएगा कि वो आएगा दोबारा या नहीं आएगा? कौन आंसर देगा इसका? फिर वो नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए। आपने 3 साल पढ़ा है, ऐसे कैसे नहीं आएगा? ये तो गलत हो गया। फिर तो टीचर को पकड़ो। क्लाइंट क्यों नहीं आया मेरा? ये बस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोग को, है ना? तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप आगे सरवाइव करना चाहते हो, आगे कुछ करना चाहते हो, तो एक से काम नहीं चलता है। मल्टीटास्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना क्लाइंट ना तो आपके पास आएगा और ना आप क्लाइंट के पास जा पाओगे। तो सर ये हम लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। राइट। अभी मैंने इससे बड़ा एग्जांपल और क्या दूंगा बताओ? ओके सर। इससे बड़ा लाइव एग्जांपल मैं क्या दूं? चलो मैं ही क्लाइंट हूँ और आप प्रोफेशनल हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया, अब बताओ आप क्या कहोगे? चलो छोड़ दो, मैं ही आपका क्लाइंट हूँ। चलो मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ काम करने के लिए 3,000 स्क्वायर फीट का, लेकिन कंडीशन ये कि पहले आप आर्किटेक्चर पे काम करेंगे फिर इंटीरियर पे करेंगे। बोलिए एक्सेप्ट है? सर उसमें तो फिलर विलर जो होता है ये तो आता ही नहीं है। फिलर एलिवेशन जानते हैं, प्लान। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आर्किटेक्चर पार्ट अगर आपने स्किप करा, हमारा मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो टाइम बच जाएगा और बच्चे सीखेंगे, लेकिन आपका एक वो पार्ट स्किप हो जाएगा जो आपका आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसमें। फेस क्रिएट करता है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई और टीचर होता तो शायद आपसे ये कहता, अरे सॉरी 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 गलती हो गई, कल से मैं आपको इंटीरियर वाले बैच में डाल दूंगा, सो सॉरी। चलो खैर, तो ये हो गया हमारा पार्ट इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाहे बात आर्किटेक्चर की हो या फिर इंटीरियर की हो, दोनों में सेक्शन कट होता है। ठीक है, आप वॉल में मटेरियल फिल करते हो, कोई ऑब्जेक्ट कट करते हो तो उसमें आप पैटर्न फिल करते हो। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि आर्किटेक्चर के। इंटीरियर में जो मटेरियल हम कट करते हैं उनमें कौन कौन से हैच हम मेंशन करते हैं बताइए। और ये पार्ट इंटीरियर और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में यूज़ करा जाता है। सर ब्रिक वाले करते हैं और कंक्रीट करते हैं। नेक्स्ट, ग्लास ग्लास के नेक्स्ट करते हैं। कॉमन है। नेक्स्ट, ग्लास वुडन के करते हैं और वुडन में क्या ग्लास नाम के होता करते है? हैं। वुडन का नाम बताइए हैच का। वुडन के तो आपके ये टीक के हो गए और लैमिनेट्स के भी करते हैं हैंड्स। इसमें से वुडन का नेम क्या होता है? सर इसमें तो ये तो ब्रिक का है। नेम और सर नेम क्या होता है उसका, पैटर्न का? कहीं पे नेम आप नहीं पता, हम लोग को एक बार मैम करके दे देती है, हम लोग बस उसी में ही करते हैं। उसी में करते हैं। चलिए ठीक, आंसर मिल गया आपको। होता ये है कि आर्किटेक्चर में जब सेक्शन कट करा जाता है तो वहाँ पर ही क्लियर होता है कि टाइप्स ऑफ जो पैटर्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसे कहते हैं हैच फॉर सेक्शन। अब जैसे अभी आपने कहा कि टीचर ने दे दिया, हमने कर लिया। अब ये बेस इसका यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि सेक्शन कट करोगे तो वॉल के अंदर वॉल आ जाएगा, वुडन के अंदर वुडन आ जाएगा, कंक्रीट में कंक्रीट आ जाएगा, लेकिन उसका नेम भी तो पता होना चाहिए। एमडीएफ अगर आप मेंशन कर रहे हो, गिलास मिरर अगर आप वहाँ पर दे रहे हो तो आप एआर रूफ वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सॉलिड वुड का सेक्शन कट कर रहे हो आप कहीं पे, ANSI 31 आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फैब्रिक पैडिंग यूज़ कर रहे हैं कहीं पे तो आप उसको नहीं सर ये सब नहीं
नहीं पता है मुझे आपको? माल नहीं पढ़ाया जाता। आई नो ऐश्वर्या, मुझे मालूम है। मैं आज से नहीं 15 साल से क्लासेस ले रहा हूँ, इंडिया और इंडिया के बाहर की। कौन सा कॉलेज क्या पढ़ाता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। जिप्सम जीआरजी आप दे रहे हो तो वहाँ पर कौन सा पैटर्न डॉट्स यूज़ करा जाता है। प्लास्टर लेयर्स अगर आप ड्राइंग्स में दे रहे हो, वहाँ पर आपका AR आर्किटेक्चर सैंड यूज़ करा जाता है। प्लाईवुड अगर आप मेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपका डॉलमिट यूज़ करा जाता है। मार्बल हो गया, ब्लॉक वॉल हो गया, कंक्रीट हो गया, ये हैच सेक्शंस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, बेसिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स है। दूसरा पॉइंट, हम डोर टैग इंक्लूड करते हैं, अभी हम इसी पे ही थे। नॉर्मल हम लोग D1 D2 D3 देते हैं। बच्चों को मालूम, मैंने कहा ना, आपने ड्राइंग के अंदर D8 दिया, अब ये D8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर नंबर। अब इस डोर नंबर का काम क्या है, कैसे पता चलेगा? डोर की बाकी की डिटेल्स कैसे पता चलेगी हमें? उसका टैग दिया जाता है लेकिन अब उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया गया है। लेकिन कभी भी जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं